पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसके 13 बाब की पहली आयत से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। मतलब कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमें क्या है? हमें ऐसी बोली बोलनी है जो क्या है? स्वर्गदूतों की बोली। मतलब कि हमारे बोल ऐसे हो कि किसी के मन में वो ना चुभे। परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से बढ़कर बनाया है। उसने क्या कहा है अपने वचन में? उसने एक जगह बोला है कि मैंने तुम्हारा न्याय किया, तुम मेरे क्या हो? पुत्र पुत्रियों हो। तुम क्या करोगे? स्वर्गदूतों का अन्याय करोगे। हालेलुया। उसने हमें यहाँ पर क्या बोला है? उसने यहाँ पर बोला है कि तुम्हें क्या बोलना है? स्वर्गदूतों की बोलियां, स्वर्गदूतों की बोली और प्रेम ना रखो तो क्या हो? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणी ना करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को ना समझूं और मुझे और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को ना समझूं और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? जो कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं तो भी वो क्या है? और प्रेम ना रखूं तो वो क्या है? सब कुछ भी लाभ नहीं है ना? परमेश्वर का वचन क्या है? मतलब वो कहना चाह रहा है यहाँ पर अपने वचन के द्वारा, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और भेदों की सब प्रकार की ज्ञानों को ना समझूं और जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ क्या करूं? वो पूरे विश्वास से ना हो और पहाड़ों को हटाने के लिए मैं बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो क्या होगा? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है यदि मैं भविष्यवाणी बोलूं, मैं भविष्यवाणी करूं और लेकिन मैं पहाड़ों को भी बोल दूं कि तू हट जा यीशु के नाम से, लेकिन मेरे अंदर प्रेम ना हो तो वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। अगर मैं कहने का मतलब मैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं गैर भाषाएं बोल रहा हूँ और मेरे अंदर प्रेम नहीं तो वो क्या है? व्यर्थ है। अगर मैं खड़ा होकर मैं आप लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ और लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो वो क्या है? व्यर्थ है। कहने का मतलब परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि आप बोलने को तो आप कितना भी बोल दो, हे प्रभु, अगर आपके मन में प्रेम नहीं तो वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। आप कितना मर्जी परमेश्वर के भवन में आके नाच के गा लो, खड़े होके गा लो, तालियां बजा लो, नाच लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन आपसे ये बात है, वो कहना चाह रहा है आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, कि दीनता में बढ़ना है, कि शून्यता में बढ़ना, हलीमता में बढ़ना है। जब आप उसके प्रेम में बढ़ोगे, उसके कामों में बढ़ोगे तो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कह रहा है? उसकी तीसरी आयत करिए, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो वो क्या है? तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति, अपनी जायदाद क्या कर दूं? कंगालों को खिला दूं और अपने शरीर को, देह को क्या करूं? जलाने के लिए दे दूं। जलाने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि मैं अपनी देह को पूरी सेवा के लिए दे दूं, कहीं पर भी दे दूं, भेंट चढ़ा दूं, और अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो वो क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अरे तू अपनी संपत्ति चाहे कंगालों को खिला दे, उससे कोई फायदा नहीं अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो। लेकिन तेरे अंदर पहले प्रेम होना चाहिए, उसके बाद अगर तू अपनी संपत्ति कंगालों को खिला रहा है तो तेरे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने वचन में कहना चाहता है, वो कहना चाह रहा है कि अपने देह को अगर भेंट चढ़ाना चाहता है, अपनी देह को अगर जलाने के लिए तो देने की बात कर रहा है, अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं तो वो सब कुछ
इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के समीप आना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर के कुछ आशीष को देखना चाहते हो, तो आपको उसके प्रेम में बढ़ना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा यही दी कि तू क्या कर, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरे दिलो जान से तू क्या कर, प्रेम कर। और उसी के बाद उसने सबसे बड़ी दूसरी आज्ञा अपने दी कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान प्रेम कर। पूरी बाइबल का सारांश प्रेम के अंदर है मेरे भाई और बहनों। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन हमारा प्रेम का झलक जाता है जब कोई हमें मार देता है या हमें कोई गाली निकाल देता है, तो हमारा प्रेम क्या होता है, गायब हो जाता है। मिनट में हमारे मुंह पे गाली आ जाती है। कोई हमारे साथ पैसों में हेरा फेरी कर लेता है, कोई हमारे हक की कमाई को मार लेता है, कोई हमारी दाढ़ी खा लेता है, कुछ कर देता है, कोई हमारा कुछ बुरा कर देता है, तो हमारा प्रेम क्या होता है, गायब हो जाता है, वो क्रोध में बदल जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर कहना चाह रहा है कि तू अपने अंदर की क्रोध वाली आत्मा के ऊपर क्या कर ले, काबू कर ले, और अपने अंदर से क्रोध को क्या कर, खत्म कर दे बेटा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ क्रोध होता है वहां उसका आत्मा काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो अपने क्रोध वाली आत्मा को, अपने जीवन से क्रोध वाले पार्ट को आपको साइड करना होगा। अपने अंदर से उस जेलसी वाले मन को आपको साइड हटाना पड़ेगा और अपने अंदर आपको वो वाला मन भरना पड़ेगा, प्रेम वाला। आपको प्रेम जगाना पड़ेगा। और जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आप दूसरों की सुधि लोगे, आप प्यासे को खिलाओगे, नंगे को आप कपड़े पहनाओगे, आप दूसरों की सुधि लोगे। जब दूसरों की आप लोगे तो वो परमेश्वर भी आपकी सुधि देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तू अपनी संपत्ति क्या कर दे, कंगालों को खिला दे, और तेरे अंदर प्रेम नहीं तो क्या है, व्यर्थ। अरे जितना मर्जी कोई पास्टर आ जाए, जितना मर्जी कोई दास आ जाए, तो मुझे जितना मर्जी भोजन खिला लो, जितना मर्जी दशवांश दे दो, दान दे दो, तुम्हारी कमाइयां जब तक नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी आशीष जब तक नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी बरकतें जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके मन में प्रेम ना हो, शांति ना हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन को दीनता और प्रेम से भरो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि प्रेम क्या नहीं करता, कभी भी कोई लालच नहीं करता, कोई कुछ भी बुराई नहीं चाहता। प्रेम क्या करता है, सीधा हर एक से प्रेम भी तो चाहता है, हर एक की भलाई तो चाहता है। अगर आपके अंदर प्रेम होगा ना तो आप सामने वाले से भी क्या करोगे, अपने क्रोध करने वाले से, अपने दुश्मन से भी, हर एक से क्या करोगे, प्रेम करोगे। और आपके जीवन में कभी कहीं लड़ाई कहीं से होगी नहीं, सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। आप बोलते रहे ये व्यक्ति मुझे चंगा नहीं लगता, ये मेरी पड़ोसी मुझे चंगी लगती है, मेरा रिश्तेदार मुझे चंगा लगता है। लेकिन जब आपके अंदर प्रेम होगा तो सारा वैर भाव आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगा और नफरत की दीवार ढाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि चौथी आयत कह रही है प्रेम क्या होता है, प्रेम धीरजवंत बना, प्रेम धीरजवंत और कृपालु और प्रेम ढा नहीं करता। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर, क्या है प्रेम, धीरजवंत और कृपालु और ढा नहीं करता। धीरजवंत मतलब वो हमेशा धीरज रखता है ना, वो हमेशा धीरजवंत होता है, वो कभी भी क्या नहीं करता, वो हमेशा कृपालु रहता है, दूसरों के ऊपर क्या करता है, कृपा करता है। वो अगर कोई सामने आपको दिख रहा है, कोई नंगा है, कोई मजबूर है, कोई दुख है, कोई तकलीफ में है, तो क्या करेगा उसके ऊपर, वो आपके अंदर से निकल के तो क्या करेगा, आपको उकसाएगा, आपका प्रेम कि क्या कर जाकर इस व्यक्ति की मदद कर दे। और जब आप उसकी मदद करोगे तो वो व्यक्ति भी आपको क्या देगा, आशीष देगा। और आपका परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहा है जो आपको बड़ी आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब क्या करना आगे, प्रेम क्या नहीं करता, ढा नहीं करता, मतलब किसी के ऊपर ढा नहीं करता, वो किसी से लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। कभी झगड़ा होगा नहीं, अगर आपके अंदर प्रेम है तो कभी झगड़ा होगा नहीं और आपका किसी से विरोध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेम आपको देखो कितनी अच्छी बातें सिखा रहा है। और वो क्या कह रहा है? प्रेम अपनी क्या नहीं चाहता? प्रेम अपनी कभी बड़ाई नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आप किसी व्यक्ति की बड़ाई करो, वो नहीं चाहता कि चार लोग मुझे देखकर मेरी तारीफ करें, वो नहीं चाहता कि अगर मुझे किसी शादी में बुलाएगा तो मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठूं, अगर मैं पीछे भी बैठ जाऊंगा तो सबसे अच्छा है। क्योंकि एक भली बात है जब आप सबसे पीछे बैठे होंगे, जिसने आपको शादी में बुलाया बोले अरे भाई साहब आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, यहाँ से उठो, आपके लिए तो वो सबसे आगे वाली सीट है, आप वहां बैठो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ये सिखाता है, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि चार लोगों के बीच में आपको ऊंचा किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि जो मेरी जिसकी नजरों में मेरी बड़ाई हो रही वो परमेश्वर मुझे देख रहा, मैं उसकी नजरों में बड़ा होगा। मेरे यही बोलते हैं हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा कि जो अपने आप को जीरो करेगा वो क्या होगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और जो अपने आप को बड़ा करेगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहा था बच्चा आगे? वह अपनी बड़ाई नहीं करता और वो कभी भूलता नहीं। वो कभी क्या करता है? भूलता नहीं। मतलब उसके अंदर क्या है? कभी उसके अंदर भूलता नहीं, वो रीझता नहीं कि हाँ देख मैं ही हूँ, है ना, कि मैं ही हूँ, सब कुछ मेरी है, सरकारी नौकरी, मेरे घर में तो इतना धन है, मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में तो वो है। वो अपनी कभी बड़ाई नहीं दिखाता, वो अपने आप को कभी रिसाता नहीं, मतलब कि वो दिखाता नहीं, अपने आप को प्रकट नहीं करता कि देख मैं हूँ, तेरी क्या औकात है, मैं ही हूँ सब कुछ। वो कहता है कि वो अपने आप को कभी भूलता नहीं है। वो क्या है आगे 5वें अध्याय में? वह अनरीति नहीं चाहता। अनरीति है ना? वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हालेलुया। वह क्या है? अनरीति। वह भलाई नहीं चाहता अपना, वो दूसरों की भलाई करना जानता है लेकिन वो अपनी भलाई नहीं चाहता। आपकी कोई भलाई करेगा तो आप क्या बोलेंगे? ब्रदर नहीं कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर प्रेम है कोई बात नहीं ब्रदर, मैं करूँगा। कई बार एक्सीडेंट होता है, कोई बंदा उठाता है वो भाई साहब नहीं ब्रदर कोई नहीं, मैं ठीक। तो प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वो दूसरों की भलाई करने में हमेशा लगेगा, वो हमेशा दूसरों की परवाह करेगा, वो दूसरों की हमेशा देखभाल करेगा। पता नहीं इसने खाया नहीं खाया, पता नहीं किस सेहत ठीक है नहीं ठीक है, पता नहीं ये व्यक्ति ठीक है नहीं ठीक है, वो दूसरों की परवाह करेगा और वो अपनी भलाई कभी नहीं चाहेगा। वह कभी झुंझलाता नहीं, है ना, वह कभी झुंझलाता नहीं और वह बुरा नहीं मानता। हालेलुया। वह झुंझलाता नहीं, मतलब वो कभी झुंझलाएगा नहीं, कभी वो डरेगा नहीं और वो कभी बुरा नहीं मानता। उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार तो क्या करेगा वो? कोई बात नहीं ब्रदर, मेरा दूसरा गाल भी आ गया। हालेलुया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह? उसके अंदर प्रेम था, उनके एक गाल पे थप्पड़ मारा गया, फिर दूसरा गाल आगे किया कि नहीं किया? अरे के मुंह पे थूका गया, उसने कुछ बोला? उसको कांटे का ताज बनाया गया, उसने कुछ बोला? उसको कोड़े मारे गए, उसने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के वचन को फॉलो कर रहा था। हालेलुया। वो दीनता में था, वो शून्यता में था, वो हीन में था, उसने कभी नहीं बोला, वो कभी अपने आप को उसने कभी कुछ उसने किसी के ऊपर जुबान नहीं उठाई। यहाँ तक कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया कि ये देखो राजा है, अरे ये परमेश्वर नहीं है, राजा है देखो। इवन उसको पित्त पिला हुआ पानी पिलाया, कितनी बड़ी बेइज्जती। लेकिन उसने क्या किया? कभी किसी को बुरा कहा? किसी की बुरा नहीं की उसने, किसी की निंदा नहीं की, हमेशा चुप रहा। छठे आयत में पढ़ेंगे, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता ना, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। वह कुकर्म से, पापी से आनंदित नहीं होता, लेकिन किससे आनंदित होता है? सत्य से। जहाँ सत्य होगा, जहाँ प्रेम होगी, जहाँ दया होगी, जहाँ दया भाव होगी, वो वहां से क्या होता है? आनंदित होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों को बताना चाह रहा है आपको कि प्रेम हमेशा क्या है? बड़ा त्याग है। वह सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है,
सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, सब बातों को सह लेता है, सब बातों को क्या करता है, वो प्रतिदिन करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। मेरे भाइयों, अगर आज आपको पता लगे कि आपको कहीं से 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप वेट करोगे? आपके मन में ये होता रहता है कि अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। यदि आपकी किसी सैलरी नहीं है तो आप अपने मालिक को उसके बाद पैसे नहीं दोगे तो आप उसके बाद 10 बार इसका दरवाजा खटखटा दोगे, अरे मेरे पैसे दे पैसे दे। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिया और वो बोलते कि अभी पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ दिनों में दे दूंगा, लेकिन आपसे धीरज नहीं होगा, आप इवन उसके ऊपर खड़े हो जाओगे, चढ़ जाओगे उसके ऊपर, तो गालियां पकड़ने लग जाओगे, कुछ कुछ उल्टा बोलने लग जाओगे, है ना। आप उसे उल्टा बोलने लग जाओगे, लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो धीरज रखने वाला है, वो हमेशा धीरज रखता है, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, वो हर चीज में धीरज रखता है, उसको पता है कि धीरज में क्या है, आनंद। और जो बंदा धीरज रखता है वो हमेशा ऊंचा किया जाता है, ये परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि हर चीज में क्या हो, धीरज मत बने रहो। क्या करा परमेश्वर का वचन, धीरज में बने रहो। प्रेम कभी टलता नहीं, और प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो वो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे बाइबल, भविष्यवाणी हो तो वो होती रहेगी, ज्ञान हो तो वो जाता रहेगा, सब चीजें वो आएगी और जाएगी, लेकिन क्या प्रेम कभी मिट जाएगा? कभी नहीं मिटता प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है, वो प्रेम कभी नहीं मिटेगा। आपके लिए भविष्यवाणी होगी, होकर वो खत्म हो जाएगी। आपके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान आकर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम जो तुम्हारे अंदर है वो कभी, क्या कोई प्रेम कभी खत्म कर सकता है? अगर आपके अंदर प्रेम है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल कहती है भविष्यवाणी होगी, भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं भी होंगी और वो मिट जाएगी, ज्ञान भी होगा वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी भी क्या है, वो अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है बाइबल, जब सर्वसिद्ध, तो हमारा ज्ञान क्या होगा, जो अधूरा है वो मिट जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमें क्या सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा। और वो परमेश्वर हमारे बीच में उसने हमें सिखाया कि नहीं सिखाया प्रेम करना, उन्हें हमें सिखाया कि नहीं सिखाया लोगों के साथ प्रेम करना, दीनता में रहना, शून्यता में रहना, हलीमता में रहना। जब हम दीनता में रहते हैं, शून्यता में रहते हैं, हलीमता में रहते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। उसने कहा है कि तुम जिस प्रकार का मेरा स्वभाव है उस प्रकार का तुम अपना स्वभाव रखो। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने स्वभाव को बिगाड़ते हैं, उसके स्वभाव के सब हम नहीं चलते, तो हम हमेशा ठोकर खाते हैं। हालेलुया। उसने क्या कहा है, जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम भी सुधार करो, क्योंकि मैं अपने पिता की कॉपी करता हूँ, जैसे मेरा पिता करता है मैं उसी कामों को करता हूँ, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करो, मैंने इससे भी बड़े बड़े काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने खाली शिक्षा उपकरणों के बारे में नहीं कहा, उसने हर उस काम के बारे में कहा जो परमेश्वर यहोवा करता है, हर वो काम जो प्रभु यीशु मसीह करता है। उसने कहा मैं पूरी रात पहाड़ों के ऊपर जाके प्रार्थना करता हूँ। उसने कहा कि नहीं कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। उसने क्या कहा, अरे उठो रात को उठ कर प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो।
उसने कहा है कि अपने स्वभाव को क्या करो, मेरे समान करो, पवित्र बनो, ताकि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसने कहा नहीं कहा, उसने कहा है वो चाहता है कि हमारा स्वभाव है जो उसके समान हो, ताकि हम कभी ठोकर न खा पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हर एक चीज क्या है, आती जाएंगी जाती जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जिंदगी में बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु, जब मैं एक जगह जब मैं जा रहा था मैं, तो मैंने क्या देखा, जब कुछ दिन मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा था, जब बहन का अटैक पड़ा और वो रोड के ऊपर गिरी पड़ी थी बेहोश होकर, तो उसके पास मुझे नहीं पता कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। मेरी जेब में 200 रुपए थे और वो 200 रुपए मैंने पेट्रोल डलवाने के लिए रखे थे। और सड़ी धूप में निरंकारी की तरफ जाए तो अंडरपास आता, तो अंडरपास चढ़ने से पहले रोड के बीच में तो बेचारी पड़ी हुई, उसका घर वाला उसको लेकर बैठा हुआ, तो सड़ी धूप में लोग कहते हैं कि शायद उल्लू बना रहे होंगे। अरे इतनी सड़ी धूप के बीच में कौन लेटा होगा, पहले एक बात बताऊं, कौन लेटा होगा? तो बेचारी की लड़की आगे गिरी हुई थी। और मुझे जब मैंने पता किया तो उसके हस्बैंड ने बोला कि हम 3 दिन से ये भूखी है और हम अपने गांव से यहाँ पर आए, तो अपने चाचा के यहाँ पर, और कुछ ऐसी हरकतबाजी हुई है कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब उस लेडीज के साथ में कुछ हरकतबाजी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि हम सुबह से पैदल चली आ रहे हैं और हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमें आनंद विहार जाना है और वहाँ से हम बिहार जाएंगे। तो मैंने सोचा आपके पास पैसे हैं? तो वो कुछ नहीं बोल रहा। और देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो परमेश्वर की योजना थी। मैं मेरी बाइक में जब पेट्रोल नहीं था, मैं निरंकार मेरा बेटा स्कूल पढ़ता है, मैं उसको लेने जा रहा था। पहले मैं जा रहा था कि पेट्रोल भरवा लूँ, पेट्रोल पंप पहले पड़ता, स्कूल बाद में पड़ता, लेकिन मेरे मन में है कि नहीं यार पेट्रोल बाद में भराऊंगा, पहले चलते हैं। जबकि बाइक में पेट्रोल नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये क्या योजना थी परमेश्वर। मैंने कोई नहीं, मैंने जो होगा देखा जाएगा, आके भरवा लेगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा तो लेटा हुआ, और मैंने इतने सड़े लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख के जाते जा रहे हैं। कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि इतनी धूप में रोड के बीच में पड़े हो क्या होगा। अब आप ये बताओ, अगर आप मेरी जगह वहां पर पहुंचे तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसकी मदद करते? मैंने उस व्यक्ति से बोला, मैंने बताया आप क्या हो गया, इनको क्या दिक्कत है, वो कुछ बोले ना। तो मैंने बताया इन्होंने कुछ पानी वानी इनको पिलाओ, तो वो बस ये बोले कि नहीं हो जाएगी, रहेगी, ठीक हो जाएगी। तो उसके हाथ में पानी की बोतल थी। मैंने तो बोला भाई साहब पहले इन्हें साइड में करो। मैंने उस बहन को कंधे पे रख के उसका हाथ एक तरफ उसके घर वाले ने छोड़ा, और कुछ साइड में दीवार थी ना, दीवार उसकी साइड में दीवार की छाया पड़ रही थी थोड़ी सी, और कुछ दीवार की छाया में मैंने उसे लिखा और वो बहुत ही उसे हिलाए, बोलो वो हिले ना। उससे मैंने पानी लिया, मैंने बोला प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा की याद इसी वेले भैंस को छुए और ये चंगी हो जाए। और ये बात बोल के मैंने उसके मुँह पे छुट्टा मारा और वो पानी उसको पिलाया और वो होश में आगे से चला। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने आप कहाँ जा रहे हो, क्या है? तो वो ऐसे उसने पूरी बात बताई और वो रोने लग गया। और जब मेरे को आत्मा ने बोला कि ये 200 रुपये मैंने इसलिए तेरी जेब में अभी तक रखे थे, हालेलुया, और वो मैंने उसको दे दिए। और देखो मैंने उसे बोला कि आप इतनी दूर जाओगे, आपने कुछ खाया नहीं, आप ये 200 रुपये लो, आप इनका कुछ खाओ पियो, मैं आपका कुछ ना कुछ इंतजाम करूँगा। मैंने कहा उसे सिर्फ आधे घंटे का टाइम मुझे देना है, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल में है, वहाँ से मुझे उसे लेकर आना है और उसे छोड़ना है। उसके बाद मैं आपकी पड़ेगी। और मेरे पास जो थे मैं गया और स्कूल से अपने बेटे को लिया, घर तक आ गया, मेरा पेट्रोल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना। उसने क्या कहा है, जब तू दूसरों की हेल्प करेगा तो मैं तेरी मदद करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो मैं गया, मैं उसके पास आया, फिर मैंने अपने घर वाले को पहले फोन कर दिया कि आप कुछ रोटी बना लेना, क्योंकि ऐसा कुछ लोग थे। इन्होंने रोटी बना के सब कुछ तैयार करके मैं जाते बेटे को लेकर आया।
हम गए, रोटी पैक करके लेके गए, हमने उनको रोटी दी, हमने कहा खाओ, वो थी, उसका घर वाला था और एक छोटा सा बच्चा था इतना, तो हमने उनको रोटी खिलाई और मेरी जेब में 1500 थे, वो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा आप कुशल से चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अपनी बात को क्या बताऊं, अगर मेरी जगह आप लोगों को क्या करना, मदद करते उसकी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू ऐसे मनुष्य को देखकर कतरा जाएगा तो मैं भी तुझसे कतराऊंगा। हालेलुया। उसने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, तो भाई बहन और वो बारिश में भीग रहे और तुम उसे बोल रहे हो कि ये लोग कुशल से चले जाओ और गर्म रहो और आनंदित रहो, तो क्या वो आपके आशीर्वाद देने से कुशल रहेंगे? अरे जब तक आप उसे कुछ ठंड में कुछ पहनाओगे नहीं, आप उसे बारिश में उसे कुछ ओढ़ने को ना दोगे, तो वो कैसे कुशल हो जाएगा बेचारा? क्या आपकी बातों से हो जाएगा वो? आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो जब तक आप उसके लिए करोगे नहीं तो वो क्या, आपका विश्वास, आपका कर्म मरा होगा। तो जो आप दूसरों के साथ करोगे वो आपके साथ भी परमेश्वर याद करके कल को करेगा। और देखिए जब मैं वहां पर देख रहा था, मेरे को इतना मन मेरा टूटा कि हे परमेश्वर देखो ये दुनिया क्या कर रही है, आ रही और जा रही है। ये सोच के अरे तो क्या पड़ी है रोड के बीच में लेटने की, सड़े रोड के बीच में। और जब मैंने उसको पैसे दिए ना, वो बंदा रो के आंसुओं से और मेरे पैर में गिर गया। मैंने बोला भाई साहब ये काम मत करो। हालेलुया। क्या उस बंदे के आंसू झूठे होंगे? क्या झूठे होंगे? और जब मेरे को रियलिटी पता लगा तो वो लेडीज क्या थी, गूंगी थी। वो गूंगी थी इसलिए जिसके घर में हो गए थे उसने उसका नाजायज फायदा उठाया। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप दौड़ोगे भलाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो आप देखकर उन्हें कतरा जाओगे। बाइबल में एक जगह लिखा है, एक मनुष्य है, उसे लोगों ने क्या किया, घायल करके फेंक दिया। कौन सी बुक है वो? एक मनुष्य से घायल करके लोगों ने फेंक दिया, लूटने वालों ने। और वहां से एक याजक आया, याजक ने उसे देखा और उसको देखकर चला गया। उसके बाद एक लेवी आया, उस लेवी ने उसको देखकर कतराकर चला गया और वो बंदा पूरा जख्मों जख्मी और बंदा पड़ा। उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आया, सामरी मतलब जो सबसे नीची कास्ट के लोग हैं, उसने आया और उसने देखा और उसके ऊपर तरस खाया और क्या किया, उसके गांव पहुंचे, तेल से पट्टी करी और उसे अपनी सवारी पर बिठा उसे शहर में ले गया, उसकी सेवा टहल करवाई। और जब वहां पर सेवा टहल करी तो फिर क्या किया हमने, जिसके जहां पर उसकी सेवा टहल करवाई थी उसको 2 दमड़ी निकाल के दी। उस समय 2 दिनार ज्यादा था, 2 दमड़ी से निकाल के दी और कहा इसकी सेवा टहल करते रहना, जो तेरा और बनेगा वो मैं लुटने पर दे दूंगा। अब वो उसका कौन है, उसमें से सबसे ज्यादा उसका पड़ोसी कौन है, जिसने उसकी मदद की वो। तो अब वो नीची जात का व्यक्ति है, उसने सबसे ज्यादा उसे क्या किया, प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, दीनता थी। तो अगर आज हम ऐसे हालात में देखते हैं और अगर हम किसी प्रेम नहीं करते तो क्या हम सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको कोई ऐसा मौका मिले तो आप बात करें, क्योंकि परमेश्वर आपका क्या करता है, टेस्ट करता है। हालेलुया। अब तक मेरे साथ में 2 हादसे हुए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं रियल बात बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप कभी करके देखना, कभी आपके सामने ऐसा कोई हालात आ जाए ना तो आप करके देखना, किसी बंदे की मदद देखना, आपका दिल कितना खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला जब मैंने उसको वो भोजन दे दिया ना, जब वो रोटी वहाँ पे खा रहे थे और उसको मैंने पैसे दिए तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि कितना बड़ा मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया। हालेलुया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने उससे क्या की, उसकी भलाई की। और जिसने हमें देखना था, जिसने हमें आशीष देनी है, वो परमेश्वर हमें देख रहा है। उसने उस आशीष को, उस
काम को क्या कर लिया, नोट कर लिया अपने बुक में, और वो उसी के अनुसार हमारे साथ भी करेगा। क्योंकि उसने क्या कहा, जैसा तू किसी के साथ करेगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। यदि आज आप किसी को देख के कतरा रहे हो तो आप ये उम्मीद मत करना कि रोड पे कल को आप बड़े हुए तो कोई आपकी मदद भी करेगा, कल को आपके साथ हो सकता है। आप ये सोच के एक बार चलना कि अगर कल को आज आप किसी की मदद नहीं कर रहे तो कल को आप भी उस रोड पर हो सकते हो। अगर आज मिस्र को किसी ने छेड़ा है तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करो, प्रेम में भरे रहो। यदि आप प्रेम में भरे हुए हो तो आप दूसरों की मदद हमेशा करेंगे। और यही हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, यही हमें आपका वचन सिखा रहा है। प्रेम क्या होता है, वो धीरजवंत होता है, दयावंत होता है, वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, वो ढा नहीं चाहता, वो क्या करता है, भूलता नहीं और अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। अगर आप बढ़ाई चाहते ना लोगों से तो आपके अंदर प्रेम नहीं। अगर आप भूलते हैं ना अपनी कमाई पर, अपनी नौकरी पर, अपने घर बार पर, तो आपके अंदर प्रेम नहीं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, दीन बनो, शुद्ध नम्र बनो, परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो, के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आमीन।